नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत युग। मैं हूं अभिषेक सिंह और आज बलिया जिले का जो बैरिया है, बैरिया विधानसभा में जो कंपोजिट विद्यालय दिघार है, वहां पे आज मैं उपस्थित हुआ हूं। और आज हमारे जो भारत सरकार है, उनके रेल मंत्रालय में कार्यरत हमारे ही क्षेत्र के जो निर्भय नारायण सिंह जी हैं, उनके द्वारा आज बहुत ही भव्य यहाँ पे 4 शिलान्यास नए उद्घाटन किया गया, जिसमें एक एम्बुलेंस सेवा है जो गांव-गांव जाके एम्बुलेंस सेवा है, जिससे गांव के लोगों को मदद मिलेगी। एक है वहां पे स्मार्ट बोर्ड क्लासेज और एक है जो विद्यालय में जो स्मार्ट जो क्लास है उनका, और एक शिलान्यास और है। इस पे हमारे जो एक विद्यालय के हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले पूछता हूं कि आप अपना नाम बताइए और विद्यालय का नाम बताइए। नमस्कार, मैं राजशेखर सिंह, लाल हृदय इंटर कॉलेज डायरेक्टर, शोभा छपरा। और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। विगत दिनों पता चला था कि जो कि रेल मंत्रालय में कार्यरत बड़े भाई श्री निर्भय नारायण सिंह जी के द्वारा बैरिया विधानसभा में तमाम विद्यालयों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास हो या फिर कंप्यूटर शिक्षा हो आदि प्रकार की तमाम शिक्षाएं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनका प्रयास जारी है। और उनके प्रयास से हमारा विद्यालय लाल हृदय इंटर कॉलेज भी चयनित हुआ है। और मैं भरोसा देना चाहता हूं सभी क्षेत्रवासियों को, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं को, कि उनकी बदौलत हम निश्चित रूप से विद्यालय को और बेहतर तरीके से शिक्षा कनेक्टिविटी करने का कार्य करेंगे। और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आने से शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, बच्चों को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझने में मदद मिलेगी। और निश्चित रूप से बच्चे ही हमारे भारत के भविष्य हैं, तो उन सभी को भी एक उच्च शिक्षा की गारंटी देने के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भी अगर तमाम प्रकार की योजनाएं विद्यालय में भी लगानी होंगी, उन योजनाओं को विद्यालय में लगाया जाएगा। और इसी के साथ मैं पुनः आदरणीय बड़े भाई निर्भय नारायण सिंह जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने विद्यालय को ये चयनित कराया, कि जिससे हम लोग गौरवान्वित होने का महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 विद्यालय की सूची पहली हुई थी, जिसमें बैरिया के अच्छे स्कूल थे, उसमें आपका विद्यालय के भी उस सूची में नाम आया। इसको आप कैसे देखते हैं? सूची में नाम है हमारे विद्यालय का। विगत हम लोग 12 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग ने गांव में ये विद्यालय खोला, जो कि द्वाबा का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र जैसे सिताब्दियर देखा जाए, बुनियादी रूप से देखा जाए तो किसी प्रकार की वहाँ पे सुविधा नहीं है, ना शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है, ना हॉस्पिटल है। तो पिताजी के द्वारा सोच को आगे बढ़ाया गया कि क्यों ना एक बेहतर विद्यालय की स्थापना की जाए। और विगत 10 सालों में हम लोग ने एक बेहतर विद्यालय को बनाने का प्रयास किया है। अभी हम लोग 100% नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग का प्रयास ये लगातार जारी है कि आगामी 3-4 वर्ष में एक बेहतर शहर के जैसा एक मॉडल स्कूल जैसा होना चाहिए, उस तरह से विद्यालय को हम लोग विकसित करने का कार्य करेंगे। और हमारे उसी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो ये डिजिटल बोर्ड प्रदान की गई और जो नई जो 3 सुचारू रूप से जो व्यवस्था थी वो लागू की गई, तो इससे क्या हमारे बैरिया विधानसभा पे असर पड़ेगा, मैं जानना चाहूँगा। या तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम मैं संजीव कुमार यादव, LDIC इंटर कॉलेज का सहायक अध्यापक हूँ। आदरणीय डायरेक्टर महोदय श्री राजशेखर गोलू सर जी के द्वारा नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग का सार्थक प्रयास है कि विद्यालय को एक अच्छे मुकाम पर ले जाए, ताकि जिला स्तर ही नहीं पूरे स्टेट लेवल पे हम लोग ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। हमारे शिक्षक बंधु इस डिजिटल माध्यम के सहारे पूरे कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे। बच्चों को आने वाली जो नई सुविधाएं हैं, हम डिजिटल माध्यम से उसको उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनके अंदर जो जानने की इच्छा शक्ति है वो और भी प्रबल हो सके, ताकि वो गांव में रहकर ये अनुभव न कर सके कि हम एक शहर से नहीं पढ़ रहे हैं, हम गांव में रहकर ही एक बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। धन्यवाद। आइए, और साथ में हमारे उसी विद्यालय के शिक्षक हैं, मैं जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि जो डिजिटल बोर्ड मिला है आपको विद्यालय में, इससे जो वहाँ के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्रा हैं, इस बोर्ड से उनको क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले मैं लाल हृदय इंटर कॉलेज का सहायक अध्यापक नारायण जी पांडे हूँ, और यहाँ पर उपस्थित हम सभी जितने भी छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए हैं, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है वो हमारे बड़े भाई
इस क्षेत्र के लाल निर्भय नारायण सिंह जी के द्वारा हो रहा है, जिसमें हमारे इस दिघार कंपोजिट विद्यालय के पास हम सब उपस्थित हैं। और ये जो विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में हमारा विद्यालय चयनित हुआ। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय नारायण सिंह जी को। और इसके बाद हमारा विद्यालय में जो ये स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से उन्होंने एक डिजिटल बोर्ड को प्रदान किया है, उससे हमारे विद्यालय में जो शिक्षा की व्यवस्थाएँ हैं वो थोड़ा सुधार होगी। क्योंकि हम अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो हमारे पास जो बोर्ड थी वो मार्कर बोर्ड या डस्ट बोर्ड था, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ते थे। कुछ बच्चे जो थे वो चित्र के माध्यम से पढ़ना चाहते थे, जो अब उनको प्रदान कराई जाएगी। बच्चे चित्र के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। छोटे बच्चे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं क मिस कमल, तो कमल कैसा होता है वो बच्चे अब स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से सीखेंगे। इसके लिए भाई निर्भय नारायण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम के संचालक जो भी हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि सर ने बताया कि पहले जब हम लोग ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का यूज होता था तो उसमें ये होता था कि क लिखा जाता था और सिर्फ क माने कमल या क माने कबूतर। लेकिन आज की जो नई संस्करण है उसमें दिखाया जाता है कि कमल होता है, तो कमल कैसा होता है ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दिखाया जाता है। और इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, मैं वो सब नाम जानना चाहूँगा कि आप अपना नाम बताइए और आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, और यहाँ पे आके आपको जो डिजिटल बोर्ड मिला इससे आपकी आगे की शिक्षा होगी, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मेरा नाम अंकित कुमार शाह है, मैं एलडी में पढ़ता हूँ। पहले मैं अपने सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मेरे को आने का मौका दिए, और जो डिजिटल बोर्ड हम लोगों को मिला है उससे हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़े और आगे जाए। थैंक यू। देखिए, इतने छोटे बच्चे हैं और इतनी बड़ी बात किया ही है, इसके लिए इस विद्यालय के जो छोटे छोटे मेधावी बच्चे हैं वो काफ़ी काबिलियत तारीफ है। और मैं जानना चाहूँगा कि कोई और विद्यार्थी, आप अपना नाम बताइए और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है, मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। इस जो आपको डिजिटल बोर्ड, पहले जब वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ाई करते थे, अब डिजिटल बोर्ड जाएगा तो चित्र को आप, पहले चित्र बनता था, अब चित्र को 3D एंगल 2D एंगल से इसको विजुअल किया जाएगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पहले से आप अब बेहतर समझेंगे तो ये पढ़ाई में आपको कहीं ना कहीं लाभ करेगा? तो ये आपके लिए क्या मदद होगा या फिर हानिकारक होगा? पहले हम लोग मार्कर बोर्ड का यूज़ करते थे, अब ये डिजिटल बोर्ड आने से हमारा जो पढ़ने का तरीका है थोड़ा होगा, आसान होगा, और हम कोशिश करेंगे उस बातों को समझने को जो हमारे टीचर बताएंगे, और कुछ अच्छा जानने का प्रयास करेंगे डिजिटल बोर्ड के सहारे से, और अनेक बातों को उस पर रखेंगे जो हमारे टीचर उस डिजिटल बोर्ड के सहारे हमें चित्र या कुछ अन्य सहायता से हमें बताने की कोशिश करेंगे। अब इसी विद्यालय के एक और छात्र मिले हमें। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है, मैं शोभा छपरा का निवासी हूँ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। ये बताइए कि जो ये डिजिटल बोर्ड है, अब आपकी क्लास कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लास की श्रेणी में आएगी, और आप पहले की जो शिक्षा थी अब की शिक्षा में कहीं ना कहीं बेहतर देखेंगे। तो आप जो डिजिटल बोर्ड और वाइट बोर्ड में क्या अंतर स्पष्ट कर रहे हैं? डिजिटल बोर्ड अच्छा है कि वाइट बोर्ड अच्छे हुआ करता था? पहले से तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, अब वो डिजिटल बोर्ड आएगा तो उससे फ़ायदा ही होगा। और सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सर को भी थोड़ा आराम, मतलब बढ़िया मिलेगा डिजिटल बोर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पहले जो वाइट बोर्ड होते थे तो वहाँ पे चौक की दिक्कत होती थी, अब इनको काफ़ी जैसे लेखन कार्य समझाने में या फिर साउंड में जो है सब में आराम होगी, तो ये सुविधा रहेगी। और तमाम बच्चे हैं तो आप सभी पढ़ेंगे ना? एक बार लगाइए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।